हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11 का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 35 प्रश्न होंगे इस वीडियो में। तो वो आपके एग्जाम में जो 2022 के जून महीने में होने वाले हैं आपके एग्जाम, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। पहला यहाँ पे निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद यहाँ पे है कुल प्रश्न जो संख्या होंगे वो 35 प्रश्न होंगे आपके, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके 1 अंक दिए गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और सही विकल्प का चयन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि गलत उत्तर के लिए आपको कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट में। यहाँ पे पूछ रहा है द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, या फिर उसके विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्राना भी आपका ये प्रकार है क्लोरोप्लास्ट का। उसके बाद फ्लूइड स्ट्रोमा भी आपका प्रकार है। उसके बाद स्ट्रोमल लेमेली भी आपका प्रकार है क्लोरोप्लास्ट का। तो ऑल ऑफ दीज आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पे आ जाता है द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन्स आर एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन जो है किसके साथ एसोसिएट होता है, किसके साथ जो संबंध होता है इसका, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये भी सही पॉइंट है। उसके बाद ट्रैपिंग ऑफ लाइट, ये भी सही पॉइंट है। उसके बाद आपका है यहाँ पे साइट ऑफ एनर्जी फिक्सेशन। ठीक है, तो ये भी सही पॉइंट है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 आर एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो ये दोनों किससे एसोसिएटेड होते हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी P700 एंड P680। ये बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे फ्लूइड मोसाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। तो फ्लूइड मोसाइक मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा एमओएफई प्रोटीन। ठीक है, तो एमओएफई प्रोटीन होता है एंजाइम नाइट्रोजिनेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएंगे, आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका अगर पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा पीडीएफ के साथ साथ आपका आंसर भी दिया गया है, तो पीडीएफ जाके वहां पे देख लोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पूरा लिंक दिया हुआ है। उसके साथ में आपको बता दूं कि पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार किया गया है, जहाँ पे बायोलॉजी, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सारा का सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो विजिट कीजिए आप हमारे चैनल फॉर स्टडी पावर में, वहाँ पे प्लेलिस्ट को देखिए और पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू। ठीक है, तो किसके साथ हाईली सेंसिटिव होता है ये, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ ये हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, 7 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 अमोनिया NH3। ठीक है, 1 अमोनिया प्रोडक्शन के लिए कितना नंबर ऑफ एटीपी चाहिए, तो इसके लिए आपका चाहिए 8 एटीपी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएंगे। उसके साथ मैं आपको बता दूं एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन। ठीक है, तो लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे विच वन ऑफ द फ्लोविंग माइक्रोब से इज नॉट एसोसिएटेड विथ नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन एसोसिएट में कौन सा माइक्रोब से यहाँ पे एसोसिएट नहीं होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा सूडोमोनास। ठीक है, तो सूडोमोनास आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड। ठीक है, तो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप लोग करेक्ट कर लेंगे, तो आपका ये सही आंसर आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स अपीयर्स फर्स्ट इन। ठीक है,
तो सक्रिय रूप से गतिशील रहने वाले तत्वों के अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम किस भाग में प्रदर्शित होते हैं? तो बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा ओल्डर लीव्स में। तो ओल्डर लीव्स यानी पुराने पत्ते में आपको ये प्रदर्शित होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, पोलन जर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल। ठीक है, तो कौन सा मिनरल के साथ आपका पोलन जर्मिनेशन एसोसिएट होता है? तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा बोरोन के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आ जाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ स्नैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस एट, कहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है स्नैप्टोनेमल का? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जाइगोटीन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल इज, C3 चक्र में बनने वाला पहला स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे उत्पाद बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जोसेफ पेरिस्टलिन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ऑफ किंगडम। ठीक है, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ऑफ किंगडम किसे कहा जाएगा? तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ब्रायोफाइटास को कहा जाएगा। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्रांज एटोनॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ठीक है, क्रांज एटोनॉमी जो है वो किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर का दर्शाता है या फिर किसका विशेषता है, किस पौधे की विशेषता है? तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा C4 प्लांट्स का विशेषता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे क्लियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, विच वन इज एन एग लेइंग मैमल, यानी जो अंडे देने वाले मैमल होते हैं उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा प्लेटिपस। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। बाकी अगर कंगारू, व्हेल और फ्लाइंग फॉक्स का बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, यानी एक बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, अगला बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, खालिस्तान इज नॉट अ ट्रू फिश, कौन यहाँ पे ऐसा है जो कि ट्रू फिश नहीं है? तो बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे स्टार फिश, जो कि ट्रू फिश नहीं कहा जाता। ओके, आप लोग याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, विच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है वो किसका फीचर है, यहाँ पे विशेषता बताना है। तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंट अपेंडेजेस। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन इज फीचर ऑफ। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है, यानी किसका विशेषता है? तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी एंजियोस्पर्म का ये डबल फर्टिलाइजेशन एक फीचर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, माइकोरहेजा इज एन एसोसिएशन ऑफ। ठीक है, माइकोरहेजा जो है किससे संबंधित है यहाँ पे? तो आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है, द मेंबर ऑफ रोडोफेसी आर कॉमनली कॉल्ड। तो कॉमनली इसे क्या कहा जाता है, रोडोफेसी को? तो बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा रेड एल्की कहा जाता है, यानी लाल शैवाल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, डोमिनेंट पिगमेंट इन क्लोरोफाइसी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंट पिगमेंट क्या होता है क्लोरोफाइसी में? तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी क्लोरोफिल ए भी होता है और क्लोरोफिल बी भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। यहाँ पे कौन से ऐसे हैं जो कि एग्जाम्पल नहीं है ग्रीन एल्गी के? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा लेमनेरिया यहाँ पे नहीं है ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, द रोडोफेसी द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। रोडोफेसी में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा स्टार्च के फॉर्म में, यानी स्टार्च में भी कौन सा स्टार्च होता है? तो फ्लोरिडेन स्टार्च होता है, जिसके फॉर्म में आपका फूड स्टोर होता है इन रोडोफेसी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, अ कमर्शियल प्रोडक्ट अगार विच इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये कहाँ से निकाला जाता है, यहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी, यानी गैलिडियम से और ग्रेसिलेरिया से भी आपका
यहाँ पे प्रोडक्ट इसका निकाला जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएंगे बिल्कुल आपका 70S टाइप। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपके सही आंसर आ जाएंगे एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च। ठीक है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, तो आपका बी आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है इन सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट, ठीक है, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ पे होता है सेल साइकिल में, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएंगे एस फेज में होता है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन ऑफ द सेल साइकिल, रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल साइकिल किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आ जाएंगे सही आंसर मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है आपसे द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है, कहाँ पे होता है ये प्रोसेस, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा पैकेटीन में होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे नॉन प्रोटीनस कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, तो यहाँ पे नॉन प्रोटीनस कंस्टिट्यूएंट एंजाइम क्या कहा जाएगा, तो आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा को फैक्टर कहा जाएगा यानी सहकारक कहा जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो आपका यहाँ पे देखें सब यूनिट्स ऑफ एटीएस राइबोसोम इज क्या होगा। ठीक है, तो एटीएस राइबोसोम की विभिन्न उप इकाई निम्न में से कौन है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा 40S 60S यानी 40S और 60S बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।